हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कार्तिक के पूरे महीने में आप तुलसी मैया की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका जो है ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले पूजा के लिए ले लूँ मैं फूल, जो कि हमारे गुलाब में जो है ना आजकल बहुत अच्छे ताज़े ताज़े फूल आ रहे थे। कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, दीदी आपके गुलाब में आजकल फूल नहीं आ रहे, क्या आप मार्केट से लेकर आते हो? तो नहीं आते हैं, लेकिन उतने ही आते हैं कि पूजा का जो है ना काम चल जाता है। तो चलिए, आज जो है ना 2 फूल लगे हैं, तो मैंने दोनों फूल जो है ना तोड़ लिए हैं भगवान पर चढ़ाने के लिए। देखिए, ये होता है पूजा का सामान, जो कि बहुत सरल सिंपल सामान जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा चंदन लिया है, तिली बहुत आवश्यक होती है, लेकिन आज मेरे पास तिली उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपको जो है ना तिली से ही पूजा करनी है, क्योंकि भगवान शालिग्राम की पूजा तिली से ही की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरे पास उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी यहाँ पर। सफ़ेद तिली या काली तिली, जो भी तिली आपको मिल जाए वो तिली पूजा में आप अवश्य यूज़ करें। कार्तिक के महीने में तुलसी मैया के साथ साथ अगर आप भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है, और ये पूजा जो है ना पूरी तरह से सफल हो जाती है अगर तुलसी मैया के साथ अगर आप शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। तो मैं दोनों की पूजा आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर औरतों के लिए जो है ना भगवान शालिग्राम की पूजा करना निषेध माना जाता है। अगर आप बहुत टाइम से भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं तो आप तुलसी मैया के संग भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है ना अकेली तुलसी मैया की भी जो है ना इस विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर दोनों की अगर जोड़ी से पूजा करते हैं तो इसका अत्यंत फल मिलता है, और खासकर पुरुष इस पूजा को जरूर करें, क्योंकि भगवान शालिग्राम की पूजा जो है ना पुरुषों के लिए विशेष मानी जाती है। इसलिए जो है ना ये पूजा मैं पूरी आपको दिखा रही हूँ। अगर आप स्त्री हैं तो केवल तुलसी की पूजा कर लीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो शालिग्राम भगवान और तुलसी की पूजा जो है ना आपको साथ साथ करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भगवान शालिग्राम को शुद्ध जल से स्नान करवाया है, उसके बाद हमने चंदन से स्नान करवाया है। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, दूध से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, दही से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से भगवान को आप स्नान करा लें यहाँ पर। उसके बाद मैंने शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराया है। तो इस तरह से जो है ना प्लेट में रखकर करवाया है। अगर इस तरह की कोई प्लेट नहीं है आपके पास तो तुलसी में रखकर भी जो है ना भगवान शालिग्राम का आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शालिग्राम तुलसी मैया से इतना प्रेम करते हैं कि उनको अपने सर पर बिठा कर रखते हैं। तो इस तरह से आसन पर जो है ना आपको शालिग्राम भगवान को विराजमान करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जिस तरह की देखिए मैंने आसन जो है ना हमने बनाकर बिठाल कर भगवान को रखा है। इस आसन का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चेक करेंगे नीचे तो आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है भगवान के ऊपर, जनेऊ चढ़ा दिया है। इत्र लगा दें, इत्र आप अवश्य लगाएं। इत्र लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इत्र से अगर भगवान की आप मालिश करते हैं तो ये भी जो है ना पूजा का एक अहम हिस्सा है। अगर आप करेंगे ना तो पूजा जो है ना आपकी बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। देखिए, जिस तरह से आप तैयार होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अगर थोड़ा सा परफ्यूम अगर आप लगा लेते हैं ना तो आपकी सुंदरता में जो है ना अलग ही 4 चांद लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने खुद ने भी महसूस की होंगी। तो बस ऐसे ही पूजा में है, अगर आप पित्र लगाते हैं तो ये पूजा बहुत जल्दी जो है ना आपकी सफल होती है। उसके बाद जो है ना हमने भगवान को यहाँ पर चंदन लगा दिया। थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा लगा है क्योंकि मैंने हाथों से लगाया है। आप चाहें तो चंदन लगाने वाला जो आता है ना उससे भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे और सफाई से जो है ना लगता है। इसके बाद तिली आपको ज़रूर चढ़ानी है, ये मैंने आपको पूजा के शुरू में ही बता दिया है। तो तिली चढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, केवल तिली चढ़ाई जाती है। तो आपको तिली को ही चढ़ाना है। इसके बाद तुलसी की एक मंजरी लेकर जो है ना भगवान के सिर पर इस तरह से विराजमान कर देना है। इसका भी अपना एक अलग फल होता है, ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद फूल चढ़ा दिया। उसके बाद हम तुलसी मैया को इस तरह से जल डालेंगे। अगर रविवार है, बुधवार है तो आप तुलसी की मंजरी ना तोड़ें और तुलसी को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। पूजा आप कर सकते हैं लेकिन स्पर्श आपको नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कार्तिक के पूरे महीने में जो है ना इसी विधि से आप पूजा करें। यहाँ पर हमने तुलसी मैया को रोली का टीका लगा दिया है। श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं तो आप श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं पूर्णिमा के दिन। अगर लास्ट वाले दिन चढ़ाना चाहते हैं तो लास्ट वाले दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका बताती हूँ, जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ वही एक्सपीरियंस और वही तरीका जो है ना मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के तहत जो है ना शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पर केले का भोग लगा दिया। ये पूजा जो है ना सुबह सुबह की जाती है। अब देखिए, सुबह सुबह तो किसी के यहाँ इतना भोजन वगैरह नहीं बन पाता, तो आप फलों का भोग लगा दें, या फिर आप कोई घर में मिठाई बना दें, सुबह सुबह केवल मिठाई का भोग लगा दें। ये बहुत सरल तरीका होता है भगवान को भोग लगाने का। इसके बाद जो है ना दीपदान का विशेष महत्व होता है, जो कि मैंने पिछले
वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, दीपदान कार्तिक के महीने में विशेष फल प्राप्त करता है। आप जितना हो सके उतने से उतने ज़्यादा जो है ना आप दीपकों का दान जरूर करें। मैं यहाँ पर केवल 5 दीपकों का दान आपको करके दिखा रही हूँ। आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 108 दीपकों का दान कर सकते हैं। जितनी देखिए आपका सामर्थ्य है उतने दीपक का दान आप तुलसी मैया के ऊपर ज़रूर करें। और आने वाली वीडियोज़ में मैं और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ जो है ना आप दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटे के दीपक बना लिए हैं। घी के दीपक अगर हो सके तो घी के दीपक आप प्रज्वलित करें। अगर घी इतना नहीं है तो आप तिली के तेल का भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर चल रही है बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है कि दीपक जलाने में जो है ना हमारी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा खराब, सच बोला है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। लग ही नहीं रहा था ये दीपक प्रज्वलित हो पाएंगे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि देखिए सारे दीपक जो है ना प्रज्वलित हो गए हैं। सारे दीपकों को आसन के ऊपर विराजमान कर दूंगी। मेरे पास आज तिली नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर चावलों का यूज़ किया है। आपको केवल तिली का ही यूज़ करना है भगवान शालिग्राम की पूजा में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि कोई गलती ना करें। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर दीपकों का छोटा सा पूजन करना है। चंदन लगा देना, थोड़ी सी तिली चढ़ा देना, हो सके तो दीपकों के अंदर भी थोड़ी सी आप तिली डाल दीजिए। तो इस तरह से जो है ना दीपक का पूजन हो जाता है। उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है तुलसी मैया और भगवान शालिग्राम की। अगर भगवान शालिग्राम की पूजा अगर तुलसी मैया के साथ करते हैं ना तो भगवान शालिग्राम जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि देखिए किसी को अगर किसी की मनपसंद चीज़ मिल जाती है ना तो वो इंसान वैसे ही खुश हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना आपको आरती के बाद दे देना है जल का अर्घ। इस तरह से कार्तिक के महीने में आप रोज़ तुलसी की पूजा कीजिए। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका बता दिया है मैंने आपको। और कम से कम 5 दीपकों का दान जरूर करें। अगर जाना करना चाहते हैं तो जाना भी कर सकते हैं। और फिर देखना आप 1 महीने बाद इसका फल किस तरह से आपको प्राप्त होता है। आपके सारे काम जो नहीं बन रहे हैं ना वो सारे काम जो है ना अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस पूजा का इतना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका बताया है ताकि आप पूरे महीने इस पूजा को आसान तरीके से कर सकें। और काफ़ी जगह जगह जो है ना दीपदान किए जाते हैं, वो मैं आने वाले समय में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी भी, क्योंकि मैं भी खुद बहुत ज़्यादा दीपदान करती हूँ और आप लोगों के साथ सारे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और हाँ, कार्तिक के महीने में हो सके उतने ज़्यादा दीपदान आप ज़रूर करें।